सनातन संसार में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, भगवान राम और रावण के पौराणिक इतिहास में आपका स्वागत है। अच्छाई बनाम बुराई, वीरता और धार्मिकता का एक कालातीत महाकाव्य हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के हृदय में यात्रा करते हैं। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक विशेष घोषणा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन ग्रंथों की हमारी समझ को फिर से देखने और गहरा करने की उत्सुकता बढ़ रही है। विशेष रूप से हम यह पता लगा रहे हैं कि वेदों में आधुनिक विज्ञान कैसे परिलक्षित होता है। और अंदाजा लगाइए क्या, हमारे पास हमारे सदस्यों के लिए एक विशेष वीडियो है जो आकर्षक ऋग्वेद में सृष्टि की अवधारणा में गोता लगाता है। इस विशेष वीडियो में हम ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्यों को उजागर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार न तो देवता और न ही मनुष्य कभी भी सही मायने में जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। अनंत रहस्य की यह स्वीकृति गहन और सुंदर दोनों है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। प्राचीन भूमि के हरे भरे जंगलों और सुनहरी रेत के बीच एक ऐसे युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। अयोध्या के धर्मपरायण उत्तराधिकारी राजकुमार राम ने अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाने के लिए शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। धर्म के अवतार राम अकेले नहीं थे। उनके साथ अजय हनुमान और वफादार सुग्रीव के नेतृत्व में भयंकर वानरों की एक सेना थी। उनके हृदय न्याय लाने और शांति स्थापित करने की इच्छा से जल रहे थे। उनका सामना लंका के 10 सिर वाले राजा रावण से हुआ, जो अपार शक्ति और ज्ञान से संपन्न एक दुर्जय योद्धा था। हालांकि उसका हृदय अहंकार और वर्चस्व की प्यास से भरा हुआ था। युद्ध एक भयंकर गर्जना के साथ शुरू हुआ। दोनों सेनाओं की शक्ति से आकाश कांप उठा। तीर बिजली की तरह उड़ रहे थे। तलवारें एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ टकरा रही थी और युद्ध के हाथियों और रथों के भार से धरती हिल रही थी। राजकुमार राम ने अपने बेजोड़ धनुर्विद्या कौशल से हवा में धधकते हुए बाणों की वर्षा की। पवन के पराक्रमी पुत्र हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्ति से राक्षस सेना पर कहर ढाया। रावण ने अपने क्रोध में अंधेरे मंत्र और अत्याधिक विनाश के हथियार छोड़े। युद्ध के चरम पर दोनों महापुरुष आमने सामने थे। राम और रावण दोनों अपने आदर्शों के शिखर को मूर्त रूप देते हुए एक ऐसे द्वंद्व में भिड़ गए जो समय को ही रोक देता प्रतीत हुआ। दिव्य बाणों और जादुई हथियारों के टकराने से हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। अंतिम क्षणों में राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो देवताओं द्वारा उपहार में दिया गया अकल्पनीय शक्ति का हथियार था। अविचल ध्यान के साथ उन्होंने इसे रावण के नाभि पर निशाना बनाया, जो उसकी शक्ति और गर्व का मूल था। बाण सही लगा। रावण के नाभि को भेदते हुए उसके आतंक के शासन का अंत हुआ। जैसे ही धूल जमी, युद्ध की गूंज फीकी पड़ गई और एक बार फिर से धरती पर शांति छाने लगी। रावण के पतन के साथ राम ने सीता को बचाया और उनका पुनर्मिलन अंधकार पर प्रेम और धार्मिकता की जीत का प्रमाण था। राम और रावण का युद्ध सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सद्गुण, सम्मान और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का एक गहरा सबक था। कल्पना कीजिए कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए नजरिए से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के जरिए एक यात्रा पर ले जाता है, जिसमें अस्तित्व और ब्रह्मांड संबंधी सवालों की खोज की जाती है, जिन्होंने हजारों सालों से मानवता को उलझन में डाला है। अगर आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है। बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने पर आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी।
जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।